गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज विज्ञानम 2020। मुझे मालूम है तुम लोग ने अभी ये जो टॉपिक देखा है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो इसके बेस में अगर तुम लोग आए जानने के लिए तो गाइस पहले हम लोग को ये मालूम पड़ना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। किसी को पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? बिकॉज देखो सबको उधर उधर की उड़ी खबरें एंड ऑल इज लाइक कि ये बार बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 बोर्ड एग्जाम्स होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इस टेंशन पे है। गाइस, व्हाई यू आर स्कैर्ड ऑफ द एग्जाम्स? चलता है, होने दो। तो अगर तुम लोग को बोर्ड एग्जाम है कि नहीं, कैंसिल हुआ है कि नहीं, तो उससे पहला तुम लोग को मालूम पड़ना पड़ेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो जब तुम लोग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है नहीं मालूम पड़ेगा, तो क्या मालूम पड़ेगा कि एग्जाम कैंसिल हुआ है कि नहीं। सो यू हैव टू सिट एंड पेशेंसली एकदम वॉच करना चाहिए गाइस। ओके, तो पहली बात तुम लोगों को ना इसका हिस्ट्री बताता हूं। जहां पर हमारी जो पहला एजुकेशन पॉलिसी था वो बना था 1968 और उसको कौन ये किया था? I'll tell you just one thing I just forgot, okay? A kidding man, okay? By Prime Minister इंदिरा गांधी जी in 1968। फिर 1968 के बाद फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हो गया। ठीक है, और 1986 में इस पॉलिसी को चेंज करने वाले थे हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ठीक है, ये हुआ था 1986 में। एंड देन आफ्टर दैट इन 2020 आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ठीक है, इन्होंने इस पॉलिसी को चेंज किया था। तो सुनो मेरे देशवासियों, एम आई लाइक टॉकिंग लाइक प्राइम मिनिस्टर? ओके, यार छोड़ो। तो गाइस, सबसे पहली बात है मैं तुम लोगों को बताता हूं कि 2014 में जब बीजेपी ने मैनिफेस्टो बनाया था, देन दे वर टॉकिंग अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2014 के मैनिफेस्टो में ये चीज है। सो दे ब्रॉट द चेंजेस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2020, यानी कि अब भी लाए 2014 के बाद। तो मेरे देशवासियों जरा सुनो कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ कि नहीं, उससे पहला सुनो कि ये पॉलिसी क्या है। ठीक है, सो देखो अभी वैसे भी हमारे पास बहुत टाइम है, तो तुम लोग सुन सकते हो, राइट? सुन सकते हो या और एक्चुअली सब उड़ी उड़ी खबर है। अरे बोर्ड एग्जाम है, नहीं है, कैंसिल हो गया, वो है, ऐसा है। किसने कहा बोर्ड एग्जाम कैंसिल किया है करके? गाइस, इवन नया पॉलिसी में भी बोर्ड एग्जाम हाई है, बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो गाइस अभी देखो, अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दे सकते हो तो पहला देखो, मैं कोई पॉइंट्स रीड नहीं करने वाला बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू। तो गाइस देखो, इस बार भी रिपोर्ट कार्ड होगा, रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर की जो असेसमेंट है वो चेंजेस होगा, यानी कि गाइस वो रट्टाबाजी खत्म, वो रट्टाबाजी गया, खत्म हो गया। ओके, नाउ इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द कोर नॉलेज यू नो ओ यस, कोर नॉलेज। जो तुम्हारा कोर नॉलेज के ऊपर क्या करेगा, रिपोर्ट कार्ड्स बनाए जाएंगे। यस, सो तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी बेस में होगा। तो कितनी अच्छी बात है, राइट? तो इससे मालूम पड़ा कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ क्या? नहीं। इज इट अ गुड पार्ट? यस। गाइस, अभी हमारा जो अगला पॉइंट है, आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द स्क्रीन। तो अगर तुम लोग स्क्रीन पे जरा ध्यान दो, सॉरी, तो गाइस अगर स्क्रीन पे ध्यान दो, अगला बोला है यहां पर देखो, एजुकेशन मिनिस्ट्री टारगेट 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035, यानी कि 2035 तक 50% बच्चे ओके यानी कि एजुकेशन में आना चाहिए। गाइस, लेट मी टेल यू समथिंग नाउ, मतलब मैं बता दूं तुम लोगों को, इंडिया का करंट जो एजुकेशन टारगेट मतलब जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो सिर्फ 23% से लेकर 26%, यानी कि एक सिंपल सा शॉर्ट बताता हूं, मैं शॉर्टकट में समझाता हूं कि 100 बच्चे हैं तो उसमें से सिर्फ 25 या 26 बच्चों को ही एजुकेशन मिल रहा है। आर यू गेटिंग मी? सो यहां पर बोला क्या बोर्ड एग्जाम कैंसल्ड है? नहीं गाइस, अभी यहां पर अगला दिया है 10+2 स्ट्रक्चर, उसको चेंज किया है। तो गाइस को चेंज किया था 5334, सबको सिर्फ नंबर मालूम है 5334। तो गाइस स्क्रीन पे ध्यान दो, मैंने यहां पर बनाया है तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर। गाइस देखो, जो फाउंडेशनल स्टेज है वो होगा 5 साल का, यानी कि 3 साल वो प्री स्कूल में रहेंगे एंड क्लास 1 और 2 मतलब 5 साल, इसके लिए 5। ठीक है, फिर प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि नेक्स्ट लेवल, ओके नेक्स्ट लेवल होता है ना, अगला लेवल, ठीक है, वो है 3 साल का और वो रहेगा 3 to 5।
गाइस अभी वो लोग मिडिल स्टेज में आ गए, यानी कि हमारे बच्चे, यानी कि आपके बच्चे या आपके भाई बहन जो भी है, जब वो मिडिल स्टेज में आता है, दे हैव लाइक अ क्राइटेरिया, मतलब उनको नॉलेजेबल आ जाता है। गाइस नाउ 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स, ऐसा भी आ रहा है, यानी कि दे कैन टेक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, व्हाट, मतलब अभी से ही वो टाइम में डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से स्ट्रीम में जाएंगे। वाओ, ओके। यहां पर 10th पास होने के बाद भी, यानी कि 34 इयर्स वी वर इन old syllabus, still you people are in the old syllabus। अभी ये जो बच्चे, अभी या जो पेरेंट्स जिसके बच्चे अभी जो करंट डिग्री में है या करंट एजुकेशन फॉर्मेट में, उसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, ठीक है। तो याद करो 34 इयर्स लगा अगला एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए, एंड दिस पॉलिसी इज मेकिंग स्ट्रेस लेस फॉर, लेस स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स। अच्छी बात है ना, कम स्ट्रेस है, टेंशन नहीं है। यहां पर 10th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद भी मालूम नहीं पड़ता है कि हमें साइंस लेना, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, हाँ या ना। सब बोलता है अरे साइंस में काम है, कॉमर्स में काम है, आर्ट्स में काम है। अरे सब में काम है गाइस, सब में है, ठीक है। तो अगर अगला जो स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, यानी कि वो एकदम टॉप लेवल, ओके, वो है क्लास 9 टू क्लास 12, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी स्टेज। गाइस अभी यहां पर देखो, यहां पर एक एक स्टेजेस इसके लिए बना है बिकॉज जैसे जैसे उनके लेवल्स बढ़ेंगे, ओके, एजुकेशन में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो गाइस ये एजुकेशन पॉलिसी हर सबके लिए है, यानी कि लाइक सब लोग इसमें आना चाहिए। यानी कि देखो अभी 50% लाने देखेंगे बाय 2035 50%, और अभी हमारा सिर्फ 23% और 26% ही है बच्चों का जो ग्रोस रेशियो जहां पर बच्चों की एजुकेशन पे। गाइस अभी देखो मल्टीपल पॉइंट्स, यानी कि गाइस बहुत सिंपल है, तुम्हारा 12th खत्म हो गया, समझो तुमने 12th खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर में तुमने छोड़ दिया, तो तुम लोगों ने जिस डिग्री को लिया था उसका सर्टिफिकेट मिलेगा इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर पे तुम लोग छोड़ते हो, इट विल बी लाइक अ डिप्लोमा, यानी कि तुम लोग वो 4 ईयर प्रोग्राम या 5 ईयर प्रोग्राम जो भी है वो खत्म करते हो, तब जाके तुम लोग को फुल जो बैचलर का डिग्री है, जिस डिग्री पे तुमने लिया है वो डिग्री तुम्हें मिलेगा, ठीक है। गाइस अगला चीज एमफिल लोग ने डिसकंटिन्यू किया है। अभी गाइस अगला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। गाइस इसका मतलब है कि सब बच्चों को एटलीस्ट फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 7 या फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 6 बेसिक एडमिशन मिलना, मतलब बेसिक पढ़ाई मिलना चाहिए, नॉट एडमिशन, पढ़ाई मिलना चाहिए। सो गाइस हमारे इंडिया में बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी एजुकेशन नहीं मिलता है गाइस, नहीं मिलता है, ओके, नहीं मिलता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड छोड़ो, बेचारे जूनियर सीनियर नहीं देखे ऐसा इंडिया में। तो इस एजुकेशन पॉलिसी से हर बच्चों को एटलीस्ट फर्स्ट टू 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड एजुकेशन पढ़ने का मौका मिलेगा। वाव 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 वाव, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कंसेप्ट। देखो अभी सारे जो कंसेप्ट रहेंगे कोर, मतलब हम लोग सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, मगअप करते हैं, पढ़ाई करते, सिर्फ रट्टा मारते, मतलब अभी रट्टा नहीं चलने वाला है, ओके। सो यहां पर भी नहीं बताया कि हमारा बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, राइट। सब अभी ये पेशेंट क्या रहे, बताओ सर बताओ कि कैंसिल कब होगा। गाइस देयर आर मेनी अदर थिंग इन दिस। अगर तुम लोग और आगे अच्छी तरह से ध्यान दो तो गाइस आई विल टेल यू, या अगला दिया है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। गाइस अभी देखो टेक्नोलॉजिकल का जमाना है, जहां पर बच्चे कंसेप्ट्स को देख सकते हैं, सिर्फ ऐसा वर्बली एयर पे उड़ा के बताना नहीं होता है, राइट। सो कंसेप्ट्स को टेक्नोलॉजी थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट इज ई कोर्स, यानी कि ऑब्वियसली ई लर्निंग, यानी कि टेक्नोलॉजिकल लर्निंग, ई लर्निंग, यानी कि हम लोग हमारे डिजिटल जो भी कंपोनेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, उसे हम लोग पढ़ सकते हैं मदर टंग, ओके, इवन तुम्हारे मदर टंग में भी पढ़ सकते हैं। बट बीच में एक अपडेट आ गया कि इट इज अप टू द चॉइस ऑफ अ स्टूडेंट, ओके। अब सबसे बड़ा कॉमेडी क्या बोल रहे, देखो क्या बोल रहा है, इंडिया में सिर्फ 85% सब अपने, मतलब कोई भी अपने खुद के रीजनल लैंग्वेजेस में बात करते हैं, 85 87, और सिर्फ 13% पब्लिक ही है जो इंग्लिश यूज करते हैं। कम ऑन। मैं तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज घूमा, वहां पर मेरे को लगा कि इंग्लिश इज एक्चुअली मैंडेटरी यार, एटलीस्ट वो लैंग्वेज उनका तो नहीं आता है रीड करने, लेकिन हम लोग एटलीस्ट इंग्लिश तो रीड करेंगे, कम ऑन। लेकिन गवर्नमेंट ने फटक से इस पॉलिसी को चेंज कर दिया इंस्टेड कि अगर आप लोगों को, मेरे देशवासियों, आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो अपने रीजनल लैंग्वेजेस। वाह, धन्य हो, राइट।
गाइस अभी अगला है, यस ओके अभी ये सब तो हो गया, अभी अगला ओके एफिलिएशन, यानी कि तुम लोग देख सकते हो कोई कोई यूनिवर्सिटी होता है लाइक पुणे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी, सो स्टूडेंट्स प्रिफर करते हैं कि नहीं मुझे इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, या राजस्थान यूनिवर्सिटी पढ़ना है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना है। गाइस ये सब अभी चेंज हो जाएगा और सीधा एक एफिलिएशन, ठीक है, ऐसा बोला गया है। गाइस अगला है सिंगल रेगुलेटर, ओके आई जस्ट कम अ बिट अप, या सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। गाइस यानी कि ये यूजीसी एआईसीटी ये सब है ना, सब एक हो जाएगी, यानी कि ये लोग ऐसा पैटर्न क्रिएट करेंगे कि सबके लिए एक की एजुकेशन, राइट, वाओ दैट्स रियली कूल, ठीक है, मैं वहां से पढ़ के आया, मैं ये यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, मैं ऐसा पढ़ के आया, यार बहुत कटकट होता है, कोई बोलता है ये वो यूनिवर्सिटी अच्छा है, ये यूनिवर्सिटी है, सब एक, खत्म, बात खत्म, सब एक ही कर दो यार, ठीक है। अब और भी है जहां पर देखो, अभी और भी है जहां पर दिया है तुम लोगों कि अभी हाँ अभी अगला चीज ओके द जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक, अरे मतलब हमारा जो ग्रोथ जीडीपी है इंडिया में करेंटली सिर्फ 4.3% है, वो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में, बट जैसे 2040 2035 या 2030 या 2035 40 होगा तो वो बन जाएगा 6%। सोचो, बाप रे, अच्छी बात है। गाइस अभी अगला चीज है, देखो जैसे अभी यहां पर दिया है तुम्हारा जो टीचर्स को डिजिटली इक्विप करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इवन गाइस तुम लोग मैं और एक बात बताता हूं, इवन दे हैव इंट्रोड्यूस अ बीएड 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम। सोचो मतलब हमारे जो टीचर्स, अभी हमारे जो स्कूल की टीचर्स रहेंगे वो बहुत अच्छे क्वालिटी के होने वाले, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर हमें नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम्स होगा कि नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो अभी भी 2021 के बच्चे या जो आगे के बच्चे, यानी कि हमारे जो पीछे के थोड़े बच्चे हैं 9 के बच्चे, दे आर थिंकिंग कि ये सब कब होने वाला है। तो गाइस अब आती है बोर्ड की बात, ठीक है। तो गाइस मैं तुम लोगों को ये बताता हूं कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि पहले टीचर्स को ट्रेन करेंगे, ठीक है, सो दे वांट द टीचर्स टू बी ट्रेन फर्स्ट, और उन्होंने स्टार्ट किया छोटे बच्चों का टीचर्स का ट्रेनिंग जो 6 महीने से लेके 1 साल का होता है, ओके नाउ दे आर स्टार्टेड। इवन इतना भी नहीं, 6 to 8 को भी नया इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी लाया है जो मिनिस्टर ने, यानी कि, और हाँ इवन हमारा मिनिस्ट्री का नाम भी चेंज हो गया, राइट, एचआरडी से एजुकेशन मिनिस्ट्री पे आ गया, सो दे चेंज द नेम, वाव क्लैप यार, सब चीज हमारे लिए कर रहा है, वाव, ठीक है। अभी आगे देखो, अब नया पैटर्न के हिसाब से क्या बोल रहा है, ओके सो आई जस्ट कम, देखो पहला फॉर क्लास 10, ठीक है, तो अगर तुम लोग स्क्रीन पे देखो क्लास 10 रोल्स आउट फ्रॉम 2000, देखो 2022 से 2023, यानी कि ये जो पॉलिसी है, सॉरी कभी कभी टाइम पे धोखा देता है मुझे, ओके सो या गाइस ये हमारा जो पॉलिसी है तुम लोग अभी देख सकते हो मेरे ऊपर, सिर के ऊपर, तो ये जो पॉलिसी है ये 2022 से 2023 ये होगा क्लास 10 का पहला न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और वैसे ही क्लास 12 के लिए भी 2024 से, देखो यहां पर मैंने मार्कर और देखा तुम लोग ने, 2024 से 2025, ओके तो गाइज माझा बाळानो पोरगानो, तुम्ही आता कोणत्या टाइमला, माझं मराठी खूपच बेकार आहे, ओके कधी एग्जाम देना 2021, सो न्यू क्लास 10 का जो स्टूडेंट है दे हैव द न्यू पैटर्न फ्रॉम 2022, कांग्रेट्स गाइस, ठीक है। सो उनका रोल आउट होगा, यानी कि 2022-23 वो बंदे लोग करेंगे बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, तुम लोग नहीं। एंड इतना भी नहीं गाइस, क्लास 9th इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन दिखाई देता हूं तुम लोगों को, ओके जब चाहिए तभी स्क्रीन नहीं जाएगा, ओके बेटा ऊपर, ओके सो यू कैन सी द नेक्स्ट असेसमेंट, इफ यू सी इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू असेसमेंट पैटर्न फॉर क्लास 9 विल रोल आउट फ्रॉम 2021 टू 2022, यानी कि 9th स्टैंडर्ड का जो पैटर्न है वो अगले साल से स्टार्ट होगा, और 11th का जो सेशन है 2023 से लेके 2024, यानी कि गाइस तुम लोग अभी पुराने पैटर्न पे है तो तुम लोग को बोर्ड एग्जाम है, क्यों डरने का। गवर्नमेंट इज नॉट सो फूलिश टू रिड्यूस योर सिलेबस ऑफ इवन आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, सो व्हाई यू फियर,
मत डरो, ठीक है, दो, जो मिलेगा वो मिलेगा, थोड़ी तो मार्क्स हमें डिसाइड करेंगे कि हम क्या बनेंगे करके। जस्ट कम आउट ऑफ द फियर, डरो मत यार, जो आया आया, छाती तान के बोलने का, 60 मिला, 35 मिला, तेरे को प्रॉब्लम है, ओके, एंड ना प्लीज डोंट गो अबाइड विद माय लैंग्वेजेस, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, तो जैसा आया मैंने बता दिया, जो एक्चुअल कंसेप्ट है मैंने तुम्हें बता दिया। और गाइज अब यहां पर भी देखो फेज, अगर तुम लोग देखते हो तो मेरे जस्ट सिर के ऊपर जरा ध्यान दो, तो इवन यू कैन सी दैट कि जो बाकी के इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी है 2021, और जो आंगनवाड़ी जो प्री प्राइमरी है वो है 2023-24, यानी कि इसको पॉलिसी को तुम लोग रीड करो, ओके, यानी कि तुम लोग देखो अच्छी तरह से। अर्ली चाइल्ड पॉलिसी 2021-22, यानी कि ये फेज में अभी चालू होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर से बात करें हम लोग, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स गाइस, करंट जो बच्चे अभी जो करंट पॉलिसी में पढ़ रहे हैं, यानी कि बोर्ड्स में है या डिग्रीज में है, यू डोंट थिंक दिस पॉलिसी इज वेरी गुड एक्चुअली, बिकॉज हर बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, दैट्स द थिंग। एंड द सेकंड थिंग आई लाइक मोस्ट इज वी आर गोइंग विद द कोर कंसेप्ट्स, कंफ्यूजन नहीं, बोर्ड एग्जाम्स इसमें भी है, ठीक है। सो गाइस बाय दिस थिंग, और एक बात, ओके, मेरा जो यूट्यूब चैनल है विज्ञानम 2020, सब्सक्राइब करो, करना है, नहीं करना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि सारे डाउट्स क्लियर है गाइस, इवन इतना भी टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सो बाय दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगा, तो तुम लोग को समझ सकते हैं कि हमारा जो क्लास 9 का जो फर्स्ट सेशन जो रोल होगा, यानी कि न्यू असेसमेंट पैटर्न, दैट इज फ्रॉम 2021, ठीक है। और स्टैंडर्ड 10th का जो पैटर्न रहेगा, दैट इज इन न्यू पैटर्न विल बी फ्रॉम 2022, एंड जो 12th का जो न्यू पैटर्न रहेगा दैट विल बी 2023, ठीक है। सो और बाकी के बच्चे जो पीछे पीछे है पैटर्न फॉलो अप हो रहे बाय 2021 से, ठीक है। सो डोंट वरी, वॉट एवर द पॉलिसी, सब इस सब चीज में टेंशन मत लो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड बाय दिस, बाय गाइस, बाय।